सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की जड़ों से जुड़े प्रतापगढ़ जिले के विकासखंड गौरा स्थित उनके पैतृक गांव बाबूपट्टी की तकदीर और तस्वीर अब पूरी तरह बदलने वाली है। यहां अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था। वर्ष 2006 में जया बच्चन गांव आई थी। उन्होंने अपने ससुर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर यहां एक लाइब्रेरी का लोकार्पण भी किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। दरअसल उत्तर प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी मातृभूमि योजना के तहत महाराष्ट्र की प्रतिष्ठित संस्था डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन प्रबोधन प्रतिष्ठान ने इस गांव को गोद लेकर इसके समग्र विकास का बीड़ा उठाया है। साहित्य जगत के शूर्य डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की स्मृतियों को सजोने और उनकी जन्मभूमि को एक आदर्श ग्राम के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से संस्था ने पहले चरण में ही 1 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि खर्च करने की विस्तृत कार्य योजना तैयार की है, जिसे जिला प्रशासन ने हरी झंडी दे दी है। संस्था के अध्यक्ष निवृत्ति यादव द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजे गए प्रस्ताव पर जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने अपनी मुहर लगाते हुए इस पहल को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिससे गांव में विकास की गंगा बहने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस योजना के तहत बाबूपट्टी को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। गांव में प्रवेश करते ही एक भव्य प्रवेश द्वार आगंतुकों का स्वागत करेगा, जबकि कीचड़ और धूल से मुक्ति दिलाने के लिए पक्की सीसी सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्रामीणों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, रात के अंधेरे को दूर करने के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट्स, स्वच्छता के लिए सार्वजनिक व व्यक्तिगत शौचालय और आपातकालीन स्थिति के लिए एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। गांव की सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने के लिए एक सांस्कृतिक भवन, हरियाली के लिए सार्वजनिक उद्यान और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक भव्य चौक का निर्माण भी प्रस्तावित है, जो नई पीढ़ी को उनके साहित्यिक योगदान की याद दिलाएगा। शिक्षा और सुविधाओं के विस्तार के तहत माध्यमिक व जूनियर स्कूलों का जीर्णोद्धार, पुस्तकालय की मरम्मत, बस स्टॉप का निर्माण और बैंकिंग सेवाओं को सुगम बनाने के लिए ग्राहक सेवा केंद्र की स्थापना भी इस मेगा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। मातृभूमि योजना के नियमों के अनुसार इस पूरे विकास कार्य में लगने वाले कुल खर्च का 60% हिस्सा गोद लेने वाली संस्था यानी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन प्रबोधन प्रतिष्ठान द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि शेष 40% राशि उत्तर प्रदेश सरकार अनुदान के रूप में देगी। इस योजना की सबसे भावुक और खास बात यह है कि विकास कार्यों पर गोद लेने वाले के पुरखों के नाम का शिलापट लगाया जाएगा, जिससे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का नाम उनके पैतृक गांव के कण-कण में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। और यह पहल न केवल बाबूपट्टी के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए जन सहभागिता और विकास की एक नई नज़ीर बनेगी। बताया जाता है अमिताभ बच्चन कभी बाबूपट्टी गांव नहीं आए, लेकिन 2020 में केबीसी में बाबूपट्टी गांव का नाम सुनकर वह भावुक हो गए थे। हरिवंश राय बच्चन की भतीजी महिमा श्रीवास्तव का क्या कुछ कहना है, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। हमारे चाचा लगाए हरिवंश राय बच्चन, हाँ, वो अमिताभ बच्चन जो हैं जेठ हैं। अच्छा, जेठ हैं और जो हैं उनकी वाइफ जेठानी है। जया बच्चन। हाँ, जया बच्चन की नहीं आए, नहीं आने वाले हैं। हाँ, वो गर्मी में आएंगे। गर्मी में आएंगे? हाँ, भाई तो फसल बोया है। जी जी। किसी से नहीं कहवाए थे अच्छा, कि गर्मी में आएंगे। हाँ, विकास जब आ जाएंगे तो विकास हो नहीं होना बा। अच्छा। हाँ, आ जाएंगे तो काम लगेगा भैया। वहाँ स्कूल खुलेगा बच्चा लड़के के पढ़ने के लिए बड़की बाग में। नहीं, वो आए रहे उनकी वाइफ। बस।
हाँ, और कोई नहीं आया? ना ही कहें अपने बहू के लेके आएंगे, काज नहीं कहें नहीं आएंगे। पूर्व प्रधान पंकज शुक्ला के मुताबिक 5 मार्च 2006 को जया बच्चन व अमर सिंह गांव आए थे। जया बच्चन ने बहू के रूप में पहले मां चौरा देवी स्थल पर माथा टेका और आरती उतारी थी। फिर परिवार की महिलाओं से मिलने के बाद मंच पर बैठी थी। जया बच्चन ने गांव में बालिका डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। पूर्व प्रधान पंकज शुक्ला ने बताया, यह अमिताभ बच्चन, हरिवंश राय बच्चन जी का जो एनजीओ, जो भी संस्था है, जो गोद ली है बाबूपट्टी, अभी 2-4 दिनों से हम लोगों को पता चला है। अंदाज़ा नहीं लगा, हम मतलब ये नहीं बयान कर सकते कि हम लोग कितने खुश हैं। उसका अंदाज़ा नहीं, उसकी सीमा नहीं है, क्योंकि बहुत सालों से हम लोग प्रतीक्षा रहते हैं कि अमिताभ बच्चन जी से हम लोग बाहर यूपी के जाते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं जब चर्चा होती है कि हम बाबूपट्टी से जुड़े हैं अमिताभ बच्चन जी के। तो जब अब उनके माध्यम से, उनकी संस्था के माध्यम से बाबूपट्टी का विकास होगा, तो हम लोगों के लिए शायद इससे बड़ी खुशी तो नहीं है मिली है अभी तक। राजनीतिक विकास से जुड़ी सबसे बड़ी खुशी हम लोगों को मिलने वाली है। पुस्तकालय की वर्तमान में तो स्थिति आप स्वयं देख सकते हैं। पुस्तकालय केवल बिल्डिंग, जो इमारत बनी है यही बनी है, इसमें पुस्तकें कभी नहीं आई हैं, कहीं न कहीं राजनीति का शिकार हुआ था। और जया बच्चन जी 5 मार्च 2006 को इसका उद्घाटन करने आई थी। उन्होंने वादा किया था कि हम अगली यात्रा करेंगे, सपरिवार करेंगे, पुत्र वधू पुत्र के साथ, और डेवलपमेंट से, विकास से जुड़ी जैसे कन्या विद्या महाविद्यालय और तमाम चीज़ें जो भी वादे करके गई थी। ये 2006 की बात है, आज 2025 चल रहा है। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जया बच्चन जी जो वादा हम लोगों से विकास के नाम पे करके गई थी, शायद वही वादा अमिताभ बच्चन का परिवार अब हम लोगों के साथ पूरा कर रहा है। लग गए 19 साल, ये अलग बात है, लेकिन हम लोगों की उम्मीदें पूरी होने वाली हैं। इंतजार है आज भी? इंतजार आज भी है और आगे भी रहेगा, खत्म नहीं होगा। अमिताभ बच्चन साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है। उनका आना बाबूपट्टी के लिए, बाबूपट्टी के नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गौरवान्वित करवाएगा। हम लोगों के लिए तो भगवान आ रहे हैं इस तरह का। बाबूपट्टी में ऐसे समझ लीजिए कि तमाम 15 साल तो हम ग्राम प्रधान रहे हैं, उसमें देखे हमने बहुत सारे सांसद जी हमारे साथ आए, बहुत सारे विधायक जी आए कि अमिताभ जी के नाम पे सांस्कृतिक फलाना तमाम विभाग में फाइलें बनवाई, हमसे ले गए। कोई भी बाबूपट्टी में उतना ही विकास हुआ है जितना ग्राम पंचायत विकास करवा पाई है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं। कई बार तो नहीं, लेकिन 1-2 बार हम स्वयं सजीव प्रसारण देखे हैं उनका। उन्होंने अभी लास्ट बार जो वादा किया था, उन्होंने कहा था कि कोई प्रतापगढ़ की खंडेलवाल थी महिला जो पार्टिसिपेट कर रही थी, उनसे वादा किया था कि हम लोग परिवार में बात कर रहे हैं और जल्द ही आने की तैयारी और कुछ विकास, महत्वपूर्ण विकास कार्य करने का इरादा है हम लोगों का। बहरहाल बाबूपट्टी के कायाकल्प की यह पहल महज ईंट गारे का निर्माण नहीं, बल्कि अपनी जड़ों की ओर लौटने और पुरखों के ऋण को चुकाने का एक अनुकरणीय प्रयास है। महाराष्ट्र की संस्था द्वारा यूपी के इस गांव को गोद लेना यह सिद्ध करता है कि डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की साहित्यिक विरासत सीमाओं से परे है। मातृभूमि योजना के तहत हो रहा यह विकास कार्य न केवल ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारेगा, बल्कि भावी पीढ़ी को अपने गौरवशाली अतीत से जोड़े रखेगा। 1 करोड़ रुपए से तैयार होने वाला यह मॉडल विलेज, जिसमें स्कूल, पुस्तकालय और स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं, अन्य प्रवासियों और संस्थाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा कि वे भी आगे आएं और अपनी जन्मभूमि के विकास में योगदान दें। अंततः यह परियोजना साहित्य, संस्कृति और ग्राम्य विकास का एक ऐसा संगम बनेगी जो बाबूपट्टी को विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाएगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।